रामण नामे। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। नाम अमानी उदित हया भक्ति गीत सामे। नाम अमानी उदित नाम अमानी उदित है भक्त गीत सामे। नाम अमानी आमिया धारावरी घन यग श्रवण युग लगिया। वरी से घन आमिया धारावरी से घन श्रवण युग लगिया। भक्त जना सघन नाचे भरिया आपन हिया। भक्त जना सघन नाचे भरिया आपन हिया। टोन में बोलो, टोन में, एकदम कविता मत पढ़ो। माधुरीपुर सब पशी माताय जगत जाने। माधुरीपुर सब पशी माताय जगत जाने। के हवा कांदे के हवा नाचे के माते मने मने। के हवा के हवा कांदे के हवा नाचे के माते मन माने। पंचवदने नारद धरी मेरा सघन रोला। पंचवदने नारद धरी मेरा सघन रोला। कमलासन नाचिया बोले बोल बोल हरि बोल। पंच कमलासन नाचिया बोले बोल बोल हरि बोल। सहस्रानन परम सुखे हरि हरि बोली गाया।
सहस्रानन परम सुखे हरि हरि बलि गाय। नाम प्रभावे मातिल विश्व नाम रसे सब पाय। नाम प्रभावे मातिल विश्व नाम रसे सब पाय। श्री कृष्ण नाम रसने सुरी पुराल अमर आशा। श्री कृष्ण नाम रसने सुरी पुराल अमर आशा। रूप पद याचय इहा भक्ति विनोद दासा। रूप पद श्री रूप पदे याचय इहा भक्ति विनोद दास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Yashodanandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Bihari Jayo Radha Madhava Bihari Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, Harinam Sankirtan ki Hare Krishna Mahamantra ki ऑनलाइन वालों करताल की वजह से आवाज़ नहीं आ रहा था, अभी आ रहा होगा आपको, अभी आ रहा है, चेक करो। कॉमर्स पढ़े हो लेकिन थोड़ा तो विज्ञान पता होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेमपदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सुरतरोपङ्गो मम मन्दामतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिसेवमानुस्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट्टटस्थितः कर्षणवेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाय शेषुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। तो पिछले प्रवचन में हमने सुना था कि माता यशोदा ने भगवान को रस्सी से बांधा। आचार्यगण कहते हैं कि वो रस्सी नहीं थी, वो प्रेम था, क्योंकि माता ने अपने प्रेम के बंधन से बांधा था। भगवान को कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी वस्तु से बांध नहीं सकता है। भगवान सबको बंधन दे सकते हैं, लेकिन भगवान को कोई बंधन नहीं दे सकता। उसके बाद जब भगवान को बांध दिया गया, उखल से बांध के भगवान को जो है आंगन में छोड़ दिए। भगवान छोटे से बच्चे हैं। माता यशोदा फिर घर का काम करने चली गई। हालांकि माता को अच्छा नहीं लग रहा था, ये क्या करे, इतना लाडला बच्चा है लेकिन गलती भी तो किया है। तो माँ को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन माँ क्या करे। तो माँ ने उसको बंधन में डाल के छोड़ दिया। और माँ ने बंधन में डाल के छोड़ने के बाद भगवान वहाँ बैठे थे, और वहाँ पे बाकी ग्वाल बाल को माँ ने कह दिया कि कन्हैया का ध्यान रखना, कृष्ण का ध्यान रखना, कृष्ण को कुछ होना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे बाकी जो ग्वाल बाल जो छोटे कृष्ण के फ्रेंड हैं, मित्र हैं, वो वहाँ खेल रहे थे। बलराम जी उस दिन अवेलेबल नहीं थे। बलराम जी कहीं गए थे, शायद वो अपने मामा के घर या कहीं तो भी गए थे। तो बलराम जी अवेलेबल नहीं थे जब भगवान को बांधा गया था। तो बलराम जी जब आए,
आप लेक्चर दोगे या मैं लेक्चर दूंगा, पहले डिसाइड करो। अगर आपको लेक्चर देना है तो आप आगे बैठो, ठीक है? एकदम साइलेंट। बलराम जी आ रहे हैं। तो बलराम जी जब आए, बलराम जी भगवान के अनन्य सेवक हैं। लक्ष्मण अवतार में भी बलराम जी को बहुत गुस्सा आता था भगवान को अगर कोई कुछ बोल देता था। भगवान राम एकदम सौम्य स्वभाव रखते थे, लेकिन लक्ष्मण जी एकदम क्रुद्ध स्वभाव। लक्ष्मण जी शांत रहते थे हमेशा, कभी बोलते नहीं थे, लेकिन अगर भगवान राम पे, माता सीता पे बात आ गई तो फिर वो छोड़ते नहीं थे। भक्त ऐसे एकदम शांत होते हैं। बलराम जी कौन है? गुरु है। गुरु है, वो सिखा रहे हैं कि भक्तों को हमेशा शांत रहना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने भगवान को कुछ बोला है, दूसरे वैष्णवों को कुछ बोला है, यदि किसी ने भक्ति के बारे में कुछ बोला है, तो भक्त को चुप नहीं रहना चाहिए, वहां खड़े होकर अपराध नहीं सहना चाहिए, है ना? उसको अच्छे से उत्तर देना चाहिए। ऑब्वियसली अच्छे से उत्तर देने के लिए आपको उत्तर अच्छे से पता होना चाहिए, है ना? नहीं तो उसको अच्छे से उत्तर देना है तो जितनी गाली बचपन से लेके आज तक याद किया सब एक साथ बोल देंगे, वो उत्तर नहीं हुआ। उत्तर का मतलब होता है उसको शास्त्रों से शांत कराना चाहिए, ठीक है? प्रयास करना चाहिए कि वो अपराध न करे। ये दया है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के प्रति अपराध कर रहा है और अगर आप उसको क्रोध करके शांत कर रहे हो, तो ये आपकी दया है उसके ऊपर कि आप उसका अपराध रोक रहे हो। ये तो और अपराध करेगा, राइट? तो एक प्रकार से दया भी है। बलराम जी आए, बलराम जी देखा भगवान को बंधे हुए देखा। भगवान को कौन बांध सकता है? तो एवरीडे कोई ना कोई मामा खिलौना भेजते रहते थे। कंस मामा लोग का काम ही यही है ना, भांजों को खिलौना देना, और भांजों का काम क्या है? खिलौने को तोड़ देना। तो एवरीडे मामा कोई ना कोई खिलौना भेजते थे, कभी पूतना, कभी तृणावर्त, कभी आघासुर, कभी बकासुर, है ना? अलग अलग खिलौना भेजते थे और भगवान क्या करते थे? खिलौने को तोड़ देते थे। तो बलराम जी को लगा शायद कोई असुर आया होगा। बलराम जी बोले, कौन बांधा आपको? तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान कुछ बोले ही नहीं। बोले, बताओ आपको कौन बांधा, अभी उसको ठीक करता हूं। किसने बांधा उसका नाम बताओ। पूरी सृष्टि में किसमें इतना बल है कि मेरे प्रभु को बांध सके, और ऐसी परिस्थिति में बांध दिया? मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, पूरा धरती पाताल एक कर दूंगा, आज ही प्रलय आ जाएगा। भगवान फिर मुस्कुराने लगे। बलराम जी बोले, नहीं, आप नाम बताओ उसका, उसको ठीक करूंगा मैं। भगवान बोले, मैया ने बांधा है। बलराम जी का सारा क्रोध शांत। तुमको बोला था ना कन्हैया, तुमको समझाया था ना मस्ती मत किया करो। देखो अभी मम्मी ने पकड़ लिया ना, अभी क्या करूं बोलो? भगवान बोले, कुछ नहीं कर सकते हो आप। बोले, नहीं, मैं जाऊंगा। मैया के पास गए। मैया को बोले, आपने कृष्ण को बांधा? मैया बोली, यस। आपको पता है कृष्ण कौन है? आदि नारायण है वो, वही राम है, वही नरसिंह है, वही वराह है। अनंत ब्रह्मांड को उसने ही अपने अंदर समा के रखा है, और आप उसको बांध दिए? आपको पता है कृष्ण कौन है? मैया बोली, ओके, तुम कौन हो? मैं अनंत शेष हूं, मैं ही लक्ष्मण हूं, मैं भगवान का नित्य सेवक, नित्य सहायक। फिर मैया बोली, ओके। फिर मैया ने एक डंडा उठाया और मैया ने पूछा, सारे अवतार मेरे ही घर में जन्म लेते थे, भाग इधर से। बलराम जी भाग गए। फिर आए भगवान के पास। भगवान के पास जब आए तो भगवान बोले, हो गया? तो बलराम जी बोले, ठीक है, अब मैया ने बोला तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं।
उनको दे दो प्रभु जी को। तो फिर बलराम जी वहाँ से चले गए। बलराम जी बोले ठीक है, अभी क्या करेंगे। वहाँ पे ग्वाल बाल खेल रहे थे। जय गुरु महाराज की जय। ये गुरु का आशीर्वाद है, गुरु महाराज का महाप्रसाद। ठीक है, देखो भगवान और भगवान के भक्त कैसे दयालु होते हैं, कृपा करते रहते हैं, रुकता नहीं है कृपा उनका। और लोग बोलते हैं भक्ति में मैजिक नहीं होता है, एवरीडे मैजिक होता है। भक्ति करके तो देखो। तो बलराम जी फिर वहाँ से चले गए, ग्वाल बाल खेल रहे थे। भगवान ने देखा वहाँ पे दो पेड़ थे। वो पेड़ यमल अर्जुन, दो पेड़ थे वहाँ खड़े। अब ये दो पेड़ कौन हैं इसका इतिहास बताते हैं, उसके बाद पेड़ों का उद्धार करेंगे। ठीक है, तो ये दो पेड़ जो हैं वो कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर के बेटे। कुबेर कौन है? कुबेर जो है वो देवताओं का खजांची है। खजांची समझते हो? ट्रेजरर, खनिजदार। आपके बिल्डिंग में होएगा सेक्रेटरी, खनिजदार, है ना? हाँ, तो खनिजदार, खनिजदार मतलब जो पूरा पैसा वैसा सब संभाल के रखता है। आजकल के खनिजदार तो घोटाला भी करते हैं, है ना? तो ये जो थे, ये दोनों खनिजदार, ये दोनों नहीं, कुबेर जी जो है वो खनिजदार हैं। जब आप किसी देवी देवताओं को प्रार्थना करते हो कि मुझे पैसा चाहिए, तो देवी देवता के पास पैसा रहता नहीं आपको देने के लिए। वो फिर एक पेटी कैश वाउचर बनाते हैं, एडवांस फॉर्म। वो एडवांस फॉर्म बनाते हैं, वो एडवांस फॉर्म कुबेर के पास लेके जाते हैं। फिर कुबेर को बोलते हैं कि हमारा एक भक्त है, वो पैसा मांग रहा है। फिर कुबेर बोलता है ठीक है, रुको चेक करता हूँ। फिर कुबेर आपके भक्त का अकाउंट बैलेंस चेक करता है, उसके कर्म के अकाउंट में पैसा है कि नहीं। तो उसके कर्म के अकाउंट में पैसा रहता है तो देवता को फिर वो पेटी कैश वाउचर या एडवांस फॉर्म में उस पर साइन करके पैसा देता है। और नहीं रहता है तो फिर वो बोलता है देवता को और तपस्या करवाओ। फिर देवता लोग चुप बैठ जाते हैं, फिर वो और तपस्या करता है। और फिर ये जो कुबेर है ये जाता है माता लक्ष्मी के पास। अभी कुबेर के पास भी धन है, खत्म होएगा ना, देवता लोग मांग मांग के लेके जाते तो खत्म होएगा। कुबेर जाता है माता लक्ष्मी के पास, और माता लक्ष्मी जो है भगवान माधव की सेवा करती है। तो जो व्यक्ति भगवान माधव का भक्त है उसको कुबेर के पास जाने की जरूरत नहीं है, देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं। अंतवंत फलवतेषां यत् भवति अल्पमेधसाम्। जो कम बुद्धि वाले होते हैं वो देवी देवताओं के पास जाके हाथ फैलाते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो डायरेक्ट कृष्ण के पास जाते हैं, लक्ष्मी के पति के पास जाते हैं। वो कुबेर के पास और शिव, चंद्र, वरुण, वायु, दुर्गा, हनुमान इनके पास नहीं जाते। वो बुद्धिमान होते हैं, वो डायरेक्ट कृष्ण के पास जाते हैं। तो जो कुबेर हैं, कुबेर जो है वो ट्रेजरर हैं, खनिजदार हैं। तो सारा का सारा धन उनके पास ही रहता है, देवी देवताओं। उनके दो बेटे हैं, एक का नाम है नलकुंवर, दूसरे का नाम है मणिग्रीव। ये नलकुंवर और मणिग्रीव अभी अमीर बाप के बेटे हैं, है ना? जैसे हमारे महाराष्ट्र में फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारे इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है सारा पैसा उसके पास होता है। अमीर बाप के बेटे हैं। तो अमीर बाप के बेटे कैसे होते हैं? अमीर बाप की बिगड़े औलाद। बच्चों, पिताजी के पास पैसा रहता है तो पिताजी को धन का जितना मद नहीं होता, अहंकार नहीं होता, उससे ज़्यादा बच्चों को होता है, मेरा बाप है। और कभी कभी तो लोग क्या कहते हैं, होशियारी पे मारते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एकदम डिंगा मारते हैं। तुमको मालूम मेरा बाप कौन है? लोग ऐसे भी करते हैं। तो वो तो बिगड़े थे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति को धन का मद रहता है वो तीन काम जरूर करता है। एक काम वो करता है कि वो मैथुन क्रिया में रत रहता है, सेक्स लाइफ। वो वैल्यू नहीं करता किसी व्यक्ति के शरीर का। दूसरा काम वो करता है, नशा करता है।
और तीसरा वो काम करता है जुआ सट्टा में अपना समय बिताता है। ये 3 जो है पाप के बहुत बड़े रास्ते हैं, जिससे व्यक्ति बहुत फास्ट स्पीड में नरक में जाता है। इसमें जो मैथुन जीवन है वो बहुत ज़्यादा गहरा और ख़राब है। और आप देखिए आज के परिवेश में यही 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। कोई भी मूवी देख लो, कोई भी टीवी सीरियल देख लो, कोई भी कार्टून देख लो, कार्टून जो छोटे बच्चे आपके देखते हैं ना, ऐसा मुंह में अंगूठा डाल के और दूध पीते हुए, वो कार्टून में भी आपको ये मिलेगा मैथुन जीवन। वो कार्टून की भी एक गर्लफ्रेंड होएगी। हाँ, देख लीजिएगा आप। हम लोग बचपन में मोगली देखते थे, उसकी भी गर्लफ्रेंड थी। हाँ, मैथुन जीवन। कोई भी होर्डिंग्स देख लो, कुछ भी बेचना हो, कनेक्शन वहीं से जोड़ते हैं। आदमी का शेविंग क्रीम है, लेकिन फोटो लड़की का रहेगा। ये शेविंग क्रीम लगाओगे तो ऐसा लड़की मिलेगा तुमको, और बेचारा जिंदगी भर लगाता, कोई मिलती ही नहीं है। बाद में समझ में आता, पैसा खर्चा हो गया। मद्रास में एक व्यक्ति था, फेयर एंड लवली लगाता था। फेयर एंड लवली हैंडसम जो भी था वो लगाता था। 4-5 साल लगाया उसने, बहुत काला था वो, उसने लगाया 4-5 साल, गोरा नहीं हुआ। उसने केस कर दिया फेयर एंड लवली के ऊपर। हाँ, ये सच बात है, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं, कई सालों पहले हुआ था। फिर मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एडवर्टीजमेंट में, अपने जो विज्ञापन है, उस विज्ञापन में झूठ बोलने की वजह से फेयर एंड लवली को उसको जुर्माना देने बोला था। 5 लाख रुपए जुर्माना लगा था। वो व्यक्ति को 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ा। बोला 5 साल यूज किया, गोरा ही नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति है। हर चीज को मैथुन से जोड़ेंगे, हर चीज को, हर चीज को। मैंने आज एक न्यूज़ देखा, वो न्यूज़ में बता रहे थे कि एक छोटे से बच्चों का कुछ कार्टून है, वो कार्टून का पर्पस ही था, वो कार्टून जो है ना वो भारत का नहीं, जापान का कार्टून था, जापान से आया था, जापान का कॉपी था, यहाँ पे भारत में उसको डब किया गया था हिंदी। वो कार्टून का मुख्य उद्देश्य ही था मैथुन जीवन का प्रचार करना, और उसको हमारे भारत के बच्चे देख रहे थे, छोटे छोटे। अभी भी दिखाया जाता है, अभी उसके कई सीन कट करके दिखाते हैं, नाम बाद में बताऊंगा। इसीलिए अगर आप अपने बच्चों का भलाई चाहते हैं ना, सबसे पहले उसका टीवी बंद करवाओ। सबसे पहला, अगर आपका बच्चा टीवी देखता है ना 14, 15, 16 साल तक, तो आपका बच्चा कभी जिम्मेदार नहीं बनेगा। लिख कर ले लो किसी पेपर पे, आज का तारीख लिख के ले लो, 10 साल बाद मेरे को मिलना। कोई व्यक्ति टीवी देखता है, कोई व्यक्ति मूवी देखता है, उसमें समय बिताता है, वो व्यक्ति का बुद्धि कभी विकसित नहीं होगा, कुंठित हो जाता है बुद्धि, ब्लॉक हो जाता है बुद्धि। इतना खराब है। हर चीज में आप विज्ञापन में देखोगे मैथुन जीवन दिखाएगा, मूवीज में दिखाएगा, टीवी सीरियल में दिखाएगा, छोटे छोटे क्लिप्स में दिखाएगा, रील्स में दिखाएगा, कहाँ नहीं है उसी का हर जगह प्रचार है। बड़े बड़े स्टार उसका प्रचार करते हैं, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, क्रिकेट स्टार, पॉलिटिशियन, उनकी भी गर्लफ्रेंड है, 2-2 बीवियां हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। तो पहला गंदगी समाज में आज है। दूसरा नशा, नशा करना। तो आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं उसको सरोगेटिव एड्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट, इनडायरेक्ट विज्ञापन जो होता है, वो विज्ञापन वो ऐड करते हैं किसी चीज का, लेकिन वो दूसरे ब्रांड का नेम बनाते हैं। जैसे एक नाम है बैक पाइपर सोडा, तो वो दुनिया को दिखाते हैं हम सोडा बेच रहे हैं, लेकिन वो ब्रांड का नाम बनाते हैं। नाम क्या है? बैक पाइपर, दारू मिलता है उस नाम का। प्रचार कौन करता है? ये सारे फिल्मी कलाकार। दारू का प्रचार हो रहा है, बड़े धड़ल्ले से हो रहा है।
और तीसरा क्रिकेटर, क्रिकेटर प्रचार करते हैं लॉटरी खेलो। कौन सा वो लॉटरी, क्या नाम है उसका? हाँ, ड्रीम 11। लॉटरी खेलो। आप ट्रेन पर जाओगे ना, पूरा ट्रेन कलर रहता है, लाल कलर। लॉटरी खेलो, क्रिकेटर बोल रहा है। ये समाज के बड़े लोग समाज में गंदगी डाल रहे हैं और हम इनको अच्छा व्यक्ति बोलते हैं, भला व्यक्ति बोलते हैं, गाली देते साधु को। साधु तुम्हारा मन साफ करता है, साधु तुमको ऐसे पापों से, ऐसे दुर्विचारों से बचाता है। क्या करें? हमको तो हमारा हीरो पसंद है, फेवरेट हीरो, फेवरेट हीरोइन। गुटखा बेच रहा है, इतना बड़ा सुपरस्टार है, अरबों का मालिक है, 2 रुपए का गुटखा बेच रहा है। सोचो कितनी गिरी हुई सोच है। नाम रहता है पान मसाला, लेकिन बेचता है गुटखा। उसके साथ एक और पुड़िया। आप कभी भी जाओगे ना पान मसाला लेने, आप बोलोगे ये पान मसाला दो, उसके साथ एक छोटी पुड़िया साथ में फ्री में आती है, उसमें जहर होता है, तंबाकू। ये कौन ऐड कर रहा है? बड़े बड़े एक्टर, पैसे वाले। भगवान भगवता में कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो व्यक्ति का मन, चेतना भोग और ऐश्वर्य में लगा है, वो व्यक्ति का चेतना कभी एक जगह पे नहीं रहेगा और वो कभी भक्ति नहीं कर पाएगा, उसको कभी समाधि मिलेगी नहीं। तो यदि आप लोग सोचते हो कि भक्ति नहीं करें, भक्ति के साथ ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, सावधान हो जाइए। जो करना है भक्ति के परिवेश में करिए, भक्ति के बाहर मत करिए। फैशन करना है भक्ति के अंदर करिए, प्रसाद खाना है भक्ति के अंदर खाइए। जो आपको करना है, म्यूजिक चाहिए भक्ति का म्यूजिक लीजिए, पुस्तकें चाहिए भक्ति का पुस्तकें पढ़िए। जो आपका इंटरेस्ट है सब आपको भक्ति में मिलेगा, लेकिन भक्ति के बाहर कदम मत रखना, नहीं तो विनाश का रास्ता खोलो। और ये जितने अमीर लोग हैं, खास करके ये अमीरों के अंदर ये बिगड़ी आदत होती है। आप उनको समझाओगे ना, नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते। अरे सर क्या बात कर रहे हो आप, अरे ऐश करने दो हमको, तो पता नहीं है नरक जा रहा है। इसके लिए इन लोगों के अंदर 3 चीज बहुत प्रधान होती है, कामम, क्रोधम तथा लोभम। काम, क्रोध और लोभ। और ये 3 क्या है पता है? नरक का द्वार है। भगवान ने भगवता में कहा ये 3 जो है नरक का द्वार है। जो व्यक्ति अपने इन 3 चीजों को कंट्रोल नहीं किया, काम, क्रोध और लोभ को कंट्रोल नहीं किया, वो व्यक्ति पक्का नरक जाएगा, पक्का। तो यदि भक्ति में भी हम आए हैं तो कंट्रोल करना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ, बहुत सावधान होके। तो ये अमीर बाप के बेटे क्या कर रहे थे? शिव जी के बहुत अच्छे भक्त थे। खास करके जो लोग इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा लगे रहते हैं ना, वो देवी देवताओं के ही भक्त होते हैं, देवी देवताओं के भक्त होते हैं। आप देखिए जितने भी लोग इंद्रिय तृप्ति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के बारे में, आत्मा परमात्मा के विचार के बारे में जो लोग ध्यान नहीं रखते ना, आप देखोगे खास करके वो देवी देवता के भक्त होंगे। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है वो प्राप्त नहीं करना है, वो खास करके देवी देवता के भक्त मिलेंगे। शिव जी के भक्त मिलेंगे, दुर्गा माता के, हनुमान जी के, गणेश जी के, शनि जी के, और भी बहुत सारे हैं, है ना। और आजकल तो देवी देवता को भी छोड़ दिया, आजकल तो मेरा बाबा तेरा बाबा लेके बैठे हुए, बाबा के भक्त है। बाबा भी रोकता नहीं, बाबा को डोनेशन आ रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि ये लोग काम, क्रोध, लोभ के मारे हैं। इसीलिए खास करके जो अमीर होते हैं उनमें ये 3 दुर्गुण होता है, मैथुन जीवन के प्रति आसक्ति, नशा करना, और तीसरा क्या बताया? क्या बताया तीसरा? हाँ, याद रहना चाहिए, जुआ खेलना। ये 3 चीज के प्रति कुछ नहीं ना, मोबाइल में वीडियो गेम खेलेंगे, मोबाइल पे सट्टा लगाएंगे। मैं बताया था कुछ दिन पहले, एक व्यक्ति ने
96 लाख 96 लाख वो हार गया था जुआ में, और था गरीब घर का लड़का, पता नहीं कहां से लाया 96 लाख। लोन वोन लेके डाला होगा, और लोन कौन दिया 96 लाख, वो भी पूछने वाली बात है, हमको तो कोई देता है। तो इतना खराब है ये वस्तु, और इसके अंदर प्रायः वो लोग आते हैं जो लोग ज्यादा धन कमाते हैं, ज्यादा धन के प्रति जो आसक्ति होती है ना, क्योंकि अब आया है तो धन के प्रति आसक्ति से चंचलता बढ़ जाती है। ज्यादा पैसा आएगा ना तो ज्यादा चंचलता आती है। पैसा इसीलिए साधु जन कहते हैं आप जो धन कमा रहे हो जितना आपके उपयोग का है उतना रखिए, थोड़ा अपने इमरजेंसी के लिए रखिए, बाकी सब भगवान की सेवा में लगा दीजिए। इसका उदाहरण रूप गोस्वामी ने स्थापित किया था। रूप गोस्वामी जब रिटायर हुए थे तो उनको एक नाव भर के सोने के सिक्के मिले थे उनकी रिटायरमेंट में, पेंशन या पगार जो भी है सब टोटल, एक नाव भर के सोने के सिक्के। और उन्होंने क्या किया उसका पता है? 50% उन्होंने भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में दान कर दिया था, वैष्णव सेवा। 50%, 25% उन्होंने रखा था अपनी इमरजेंसी के लिए, और 25% उन्होंने दान कर दिया था अपने घर परिवार के लोगों को। दिस इज माई पेमेंट, ये मेरा खर्चा है। इस्कॉन के शुरुआती दिनों में प्रभुपाद जी के एक बहुत ही प्रिय शिष्य हुए गोपाल कृष्ण प्रभु, बाद में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। महाराज विदेश में जॉब करते थे कोको कोला कंपनी में। महाराज को जब पगार मिलती थी तो पूरा पगार बिना लिफाफा खोले प्रभुपाद जी को दे देते थे, पूरा पैसा 100%, 50% नहीं। फिर प्रभुपाद जी उसमें से पैसा निकालकर महाराज को पॉकेट मनी देते थे, ये पॉकेट मनी रखो तुमको कुछ खर्चा लगेगा। महाराज वो पॉकेट मनी भारत में भेज देते थे और अपने घर के लोगों को बोलते थे ये मेरा पगार है, खुद के पास जीरो। कुछ भक्तों ने पूछा अरे पैसा रखो थोड़ा अपने पास, कोई इमरजेंसी लगे कुछ लगेगा। तो महाराज बोलते थे मंदिर में खाने मिल रहा है, मंदिर में सोने मिल रहा है, मंदिर से सुविधा मिल रही है, पैसा लेके करूंगा क्या? उस समय प्रभुपाद जी ने बोला था दिस ही इज रियल गोस्वामी, ये असली गोस्वामी है, जब महाराज का संन्यास भी नहीं हुआ था। तो भगवान के जो भक्त हैं वो ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि व्यक्ति के पास यदि धन आए भी तो भी वो अपने आप को धन के मद में मदोन्मत्त नहीं होना चाहिए, भगवान की वैष्णव की सेवा में धन लगाना चाहिए। उससे आपका धन का अहंकार नहीं होगा, नहीं तो आपको धन का अहंकार बहुत होगा, बहुत होगा। प्रभुपाद जी बोले 50% नहीं दे सकते हो, 25 तो दे दो। 25 नहीं दे सकते 10 तो दे दो, 5 तो दे दो, 2 दे दो, 1 कुछ तो दो। तो कुछ दान कर, और ये दान करने का स्वभाव है ना बहुत अच्छा है। भक्ति करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, ज्ञान और वैराग। वैराग आएगा दान करने से। तो ये दोनों जो कुबेर के पुत्र थे ये बहुत नशे में रहते थे, और ये क्या किए, शिव जी के भक्त थे। तो शिव जी जो कैलाश है, कैलाश में एक गंगा बहती है, उसका नाम है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी गंगा में ये वहाँ चले गए, वहाँ बगीचे में खेल रहे थे, वहाँ की अप्सराओं के साथ खेलने लगे, और फिर ये लोग क्या किए, ये लोग पानी में उतर गए मंदाकिनी गंगा में, और वहाँ पे विहार कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। स्त्री पुरुष जो आनंद लेते हैं, कपड़े किसी ने नहीं पहने थे, न स्त्री ने न पुरुष, और विहार कर रहे थे। अचानक वहाँ पे आगमन हुआ
नारद जी का। नारद जी आए तो ये दोनों ने इतना ज़्यादा नशा किया था, इतना ज़्यादा इन्होंने मद पी लिया था कि इनको होश ही नहीं था कि परम वैष्णव आ रहे हैं, नारद जी आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं। ध्यान नहीं था। माताओं ने कम पिया था तो माताएं क्या किया, अपना अपना कपड़ा वपड़ा पहन के भागी वहां से, अप्सरा लोग। नारद जी देखे तो नारद जी देखे तो बोले अब क्या करें। नारद जी देखे तो बोले अब क्या करें। तो नारद जी ने क्या किया, नारद जी को उनके ऊपर दया आई। गुस्सा आना चाहिए ना, दया आई। तो नारद जी ने दया के वश उनको श्राप दिया। दया है इसके लिए, ये कैसी दया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं साधु का चाहे आशीर्वाद हो चाहे श्राप हो, दोनों दया है। क्योंकि साधु का आशीर्वाद होगा तो आप भक्ति में प्रगति करोगे, साधु का श्राप होगा तो भी साधु आपको ऐसी जगह लेके भेज देगा, आपको गरीब बना देगा, ताकि आप संसार की एक एक वस्तु का वैल्यू करोगे, उसका सम्मान करोगे और फिर भक्ति में सीरियस हो जाओगे। साधु का श्राप भी बहुत महत्व का है। आप देख लीजिए कितने भी इतिहास में जितने भी साधु ने श्राप दिया है, वो श्राप प्राप्त करके वो भक्त भगवान के और करीब गया है। इसीलिए यदि साधु यदि कटु वचन भी बोलता है, क्रोध भी करता है, श्राप भी देता है, तो खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। हम लोग तो तुरंत कैसे साधु हुआ प्रभु जी, क्या भक्ति की हो, मतलब इतने साल से तो कुछ भक्ति किया ही नहीं है आपने। अरे आपको गुस्सा आ रहा है प्रभु जी, आप मंदिर में रहते हो आपको गुस्सा आ रहा है, बताओ। मंदिर में इतना साल आप भजन किए हो, क्या गुस्सा आ रहा है आपको, क्यों आ रहा है? मतलब आपने आज तक भजन नहीं किया, सब आपका अहंकार था प्रभु जी। मुझे तो कोई बोलता है, मैं बोलता हूँ मैं हनुमान जी का, हमारे आचार्य हनुमान जी है। हनुमान जी भी साधु है, मैं भी साधु। हनुमान जी को भी गुस्सा आता है, मैं उनका फॉलोवर। वो लंका जलाने में आ गए थे। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता के पहले अध्याय में जहाँ पे कपि ध्वजा शब्द आता है श्लोक में, उसके लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं लॉर्ड हनुमान इज अवर फाइटिंग आचार्य। हनुमान जी जो है वो हमारे फाइटिंग आचार्य हैं, युद्ध के आचार्य हैं। ऑब्वियसली हनुमान जी का फोटो रख के फिर लड़ाई मत शुरू कर देना। पर भक्ति के लिए जो जरूरत है, हनुमान जी हर समय अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करते थे। हनुमान जी के पास बहुत असीमित शक्ति थी, लेकिन वो हर समय अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करते थे। जहां जरूरत है वहां राम की सेवा के लिए शक्ति प्रदर्शन करते थे। तो यदि आपके पास असीमित शक्तियां हैं, वैभव है, धन है, तो दुनिया को दिखावा मत करो, जब जरूरत है तब उपयोग करो। हाँ, तो गरीब बनाना नारद मुनि ने बहुत उचित समझा। उसके पहले नारद मुनि सोचने लगे कि ये जो मनुष्य शरीर इन्हें प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य शरीर जो भी देवताओं का शरीर जो प्राप्त हुआ है, उसका क्या वैल्यू है। तो प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में वर्णन करते हैं कि मनुष्य के शरीर का क्या महत्वता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो शरीर होता है, हमारा जो शरीर है वो क्या है, वो पालन करने वाले का दास होता है। शरीर पालने वाले का ये शरीर दास होता है ना। अभी तो हम ही खुद को बॉस बना के घूमते हैं, तो हम किसके दास बने। इसके लिए इस्कॉन में कोई आता है तो उसको सिखाते हैं दासानु दास बनो, है ना। और इस्कॉन के बाहर सिखाते हैं बॉसानु बॉस बनो। तो जो भक्त लोग बाहर भी जॉब करते हैं और मंदिर में आके भक्ति में करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बोले 12 घंटा लोग सिखा रहे बॉसानु बॉस बनो, 12 घंटा लोग सिखा रहे दासानु, प्रभु जी करूं क्या। कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। संडे को रिलैक्स करके बैठते हैं और सोचते बैठते हैं मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, दासानु दास बनना कि बॉसानु बॉस बनना। वो संडे उनका वो विचार में जाता होगा। तो शरीर जो है वो क्या है, शरीर
पालन करने वाले का दास होता है, उसकी संपत्ति होता है जो पालन करता है। फिर कोई कहेगा ठीक है, अगर पालन करने वाले का संपत्ति है तो भाई जो बॉस हमको पगार देता है तो शरीर उसका हो। या पहले अमेरिका में ऐसा होता था कि लोगों को बेच दिया जाता था, ऐसे लोगों का मार्केट लगता था। जो काले लोग हैं, काले लोगों को बेचा जाता था और उनको गोरे लोग खरीदते थे घर का काम कराने के लिए। उसको स्लेव कहते थे। स्लेव मतलब बिक गया। बिक गया मतलब अब वो उसके साथ कुछ भी करे, मारे, काटे, पटके, खाना दे, नहीं दे, भूखा मार दे, कुछ भी करे, वो प्रतिकार नहीं कर सकता। उसको स्लेव कहते हैं। दास नहीं, गुलाम नहीं, वो उससे भी बेकार होते हैं। मालिक का इच्छा किया उसका हाथ पैर काट देगा, कोई उसको केस नहीं लगेगा। ये होता था पहले अमेरिका में, अमेरिका यूरोप में ये सब होता था गोरे लोगों के देशों में। ये हमको आके भारत में सिखा रहे तुम्हारे यहाँ जात पात थी। तुमने अपने देशों में क्या कुकर्म किया पहले वो बताओ। तो उसको स्लेव कहते हैं। तो उसको कहते हैं बिका हुआ व्यक्ति, बिक गया, स्लेव बिक गया। बाद में उसके खिलाफ कार्ल मार्क्स और लोगों ने आवाज उठाई थी। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि चलो मान लिया कि पालने वाले कोई का ये शरीर है, तो फिर जो माँ बाप हमको बीज देते हैं उसका क्या? उनका भी तो शरीर हुआ ना, माँ बाप ने बीज दिया। अभी भारत में तो अच्छा है, माँ ही बाप शरीर देते हैं, माँ ही बाप पालते हैं, है ना। कई जगहों पे ऐसा नहीं है ना। जैसे जो बच्चे को अनाथ आश्रम में चले आते हैं, बस जन्म देते ही माँ छोड़ देती है, उनका अनाथ आश्रम पालता है उनको। तो उनका पालने वाला, जन्म देने वाला अलग हो गया। भगवान के केस में भी देवकी माता अलग, यशोदा मैया अलग, राइट। हालांकि भगवान तो चिन्मय है। और फिर तीसरा ये प्रश्न उठता है कि कई बार जो लड़की का पिता होता है वो लड़की को योग्य व्यक्ति के हाथ में इसलिए देता है कि जो फिर कई बार ये होता है जो नाना होता है वो अपना नाती अपने जैसा चाहता है, क्योंकि पिता का गुण पुत्री में आता है और पुत्री जो माँ का गुण है वो बच्चे में, बेटे में आता है। भगवान को एक बार यशोदा मैया ने बोला तू चोर है, तो भगवान बोले नहीं तुम्हारे पिताजी चोर है। क्यों? क्योंकि बेटे के अंदर माँ का गुण है, माँ के अंदर पिताजी का गुण है, तो नाना हुए ना, नाना चोर हुए। तो ये सिस्टम है, सिस्टम यही है। आप देखेंगे, इसके लिए आप देखेंगे जो पिता है वो पुत्री को ज़्यादा प्रेम करते हैं और जो माँ है वो पुत्र को ज़्यादा प्रेम करती है, क्योंकि गुण वहीं ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, मम्मी का गुण ट्रांसफर हुआ है, बात करो मम्मी से। तो और उसके बाद फाइनली ये जो शरीर है वो अग्नि को समर्पित हो जाता है, तो शरीर अग्नि का हो गया। या जब कुछ परंपरा में ऐसा है कि शरीर को ऐसे खुले मैदान में फेंक देते हैं, उसको चील कौवे खा जाते हैं, कुछ परंपरा में ऐसा भी है। हाँ, पारसी समाज। या उसको दफना देते हैं तो कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। तो फिर शरीर हुआ किसका? पालने वाले का हुआ, माँ बाप का हुआ, नाना का हुआ, नाना का या दादा का जो भी है, कि अग्नि का हुआ, कि चील कौवे खाए उनका हुआ, कि कीड़े मकोड़ों, किसका शरीर है? तो बुद्धिमान लोग कहते हैं कि ये शरीर आपको प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, ये शरीर प्रकृति का है और प्रकृति के स्वामी भगवान कृष्ण है। तो इसीलिए शरीर का सबसे उत्तम उपयोग यदि कोई कर सकता है तो वो उत्तम उपयोग कैसे होगा? भगवान की सेवा करके। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं ठीक है ना प्रभु जी, लेकिन माँ बाप भी तो हैं। प्रभु जी हमारा पति, हमारा पत्नी भी तो है, हमारे बच्चे भी तो हैं। सही बात है, लेकिन ये शरीर आपका कृष्ण का है और आप कृष्ण के हो, आप आत्मा हो, आप कृष्ण के हो। तो आप भी कृष्ण के हो, शरीर भी कृष्ण का है, तो पहली सेवा कृष्ण की होनी चाहिए। बाकी बाद में लोगों का सेवा करो, मना नहीं है, लेकिन पहला सेवा कृष्ण का। उसके बाद नारद मुनि ने गरीब क्यों बनाया उसका वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी के जो गरीब लोग होते हैं,
जो गरीब लोग होते हैं उसका सबसे पहला फायदा है कि वो गरीब होते हैं, ज़्यादा धन नहीं होता है तो धन का अहंकार नहीं होता है। वो बात अलग है, आजकल के कुछ लोग अलग हैं। आजकल के कुछ लोग घर में खाने के लिए रोटी नहीं होगी लेकिन आईफोन लेके घूमेंगे, हाँ, और सेंट मारेंगे अलग से, फुस 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 पूरा शरीर को, और एकदम बढ़िया महंगा वाला कपड़ा खरीदेंगे, हालांकि सेकेंड हैंड खरीदते हैं, प्रेस व्रेस करा के एकदम। और अब आजकल के जो अमीर लोग हैं वो एकदम गरीब की तरह घूमते हैं। कलयुग है ना, उल्टा होता है सब। लेकिन गरीबों को देखा गया है अक्सर अहंकार धन का नहीं होता है। तो जब धन का अहंकार नहीं होगा तो मांस मदिरा ये सब चीज़ों में उनका रुचि नहीं होगा। ये जितने भी बड़े बड़े कत्लखाने बने हैं, जितने भी मांस बेचने की जितनी बड़ी बड़ी व्यवस्था बनी है, किसने बनाया? अमीरों लोगों ने बनाया। उनको मांस खाना है, इसके लिए बड़ी व्यवस्था बनाई है। गरीब लोग क्या करेंगे? गरीब लोग या तो खुद पकड़ के काट के खाएंगे या तो दुकान से ले लेंगे, छोटा मोटा कोई दुकान होगा वहाँ से ले लेंगे। लेकिन बड़े बड़े कत्ल खाने कौन बनाता है? अमीर लोग बनाते हैं। और असुर सरकार बनाती है। हमारे मुंबई में भी देवनार में अभी चल रहा है कि बंद कर दिया है? देवनार का चालू है, हाँ जो भी है। मुंबई में भी है देवनार कत्ल खाना, बहुत बड़ा है, बहुत गंदा गंदा आता है वहाँ से। बस में जाओ तो नाक बंद करना पड़ता है वहाँ से। तो ये बड़ी बड़ी व्यवस्था। लेकिन जो गरीब होता है वो ये चीज़ जानता है कि जितना मुझे दुख हो रहा है उतना ही दुख दूसरों को भी होता है। इसीलिए मांसाहार करना, व्यभिचार करना, नशा करना, जुआ सट्टा खेलना, इन सब चीज़ों में गरीब लगते हैं लेकिन कम लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं। लो लेवल का करते हैं, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं करते हैं। कलयुग का प्रभाव है, लेकिन अब लोग करना शुरू कर दिए। और दूसरा, झूठी प्रतिष्ठा से बचते हैं। ज़्यादा हमारा नाम होना चाहिए, ये सब आप देखोगे गरीब लोग को, कोई उनको फेमस कर देगा, नहीं नहीं हमको मत करो, हम गरीब लोग हैं, हमको फेमस मत करो। गरीब लोग का ऐसा भाव रहता है, वो ज़्यादा फेमस होना नहीं चाहते। आजकल छोटे छोटे बच्चे रील बनाते हैं लेकिन इतना उनका स्वभाव नहीं होता है। अब रील्स में भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत धनवान लोग हैं। गरीब लोग भी बनाते हैं लेकिन धनवान लोग ज़्यादा बनाते हैं। और जो व्यक्ति गरीबी से उठकर, गरीब था पहले और बाद में अमीर बन गया, वो व्यक्ति पैसे का वैल्यू करता है, पैसे के महत्व को समझता है। तो व्यक्ति क्या करता है, वो पहले तो संभाल के खर्चा करता है, जहाँ उपयोग है वहाँ खर्चा करता है, और बाद में क्या करता है, बाद में जाते जाते कोई एकाध संस्था बना के चले जाता है कि दूसरे गरीबों का भी फायदा हो। चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह बना देते हैं लोग। कई बार देखें पूरा सोसाइटी मिलकर एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना देता है कि दूसरे गरीबों का भी फायदा वगैरह होते रहे। तो इस तरह से जो व्यक्ति गरीब होता है उसका ये सब फायदा है। और क्या फायदा है, ये सब प्रभुपाद जी ने लिखा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। और क्या फायदा है, वो गर्व से बहुत कम फूलता है, क्योंकि पैसा कम होता है। तो कम पैसा है तो कितना फूलेगा, तो कम फूलता है, उसको गर्व अहंकार थोड़ा कम आता है। और भगवान के ऊपर वो कहीं ना कहीं आश्रित जरूर होता है। भगवान के ऊपर जो आश्रय है अमीरों से ज़्यादा गरीब देखते हैं, क्योंकि अमीर लोगों के पास खुद पैसा आ गया है, उनके कर्मों से मिल गया है, तो वो कम देखते हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान का आश्रय ज़्यादा लेते हैं। तो इसीलिए वो भगवान का आश्रय लेते हैं, इसीलिए भगवान की कृपा से जो उनको जीवन निर्वाह के लिए मिल गया उसमें संतुष्ट रहना पसंद करते हैं। और बताते हैं कि गरीब होने का और एक फ़ायदा ये है कि गरीब होने से हम लोग बहुत सारी तपस्या आसानी से कर लेते हैं। बहुत सारी तपस्या, बहुत सारे जो गलत काम है उससे आसानी से बचे जाते हैं। क्योंकि अमीर है, पैसा रहेगा तो व्यक्ति गलत काम करने में सोचता नहीं है, लेकिन पैसा ही नहीं है तो फिर। और जो लोग गरीब होते हैं उनके घर पे साधु ब्राह्मण आसानी से जा सकते हैं। वो अपने घर के बाहर ऐसा पट्टी नहीं लगाते, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, ऐसा नहीं लिखते हैं वो लोग, है ना।
खास करके जो गरीब लोग हैं वहाँ पे ब्राह्मण हैं, साधु हैं, कोई भी आसानी से जाके उनसे बात कर सकता है। तो साधु के संग का वो फायदा आसानी से उठा सकते हैं। ये गरीब होने का बहुत फायदा है। और क्योंकि उनके पास धन कम होता है, संपत्ति कम होती है, खाना पीना कम होता है, तो उनकी इंद्रियां इतनी प्रबल नहीं होती हैं कि वो अपनी प्रबल इंद्रियों से रजोगुण में आए और पाप कर्म में प्रवृत्त हों, वो भी कम होता है। तो इस तरह से गरीब होने से बहुत फायदा होता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति धन के अहंकार में मदोन्मत्त हो जाता है, या जब कोई व्यक्ति मदोन्मत्त हो जाता है अपने झूठी प्रतिष्ठा के अहंकार में, तो मदोन्मत्त होने के कारण वो क्या करता है, वो पाप में रत होता है। लेकिन जब उस व्यक्ति को, जब ऐसा उस व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को दंड देते हैं गरीब होने का। क्यों? क्योंकि तब वो उसका महत्व समझेगा। इसीलिए गुरुकुल सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। अभी आज का परिवेश क्या है, अमीर का बच्चा है अमीर स्कूल में जाएगा, गरीब का बच्चा है पीएमसी में पढ़ाई करेगा या गरीब स्कूल में जाएगा। ये अभी का सिस्टम है। और कई बार तो आजकल के गरीब लोग ऐसा करते हैं, अपना घर लोन पे ले देंगे, बाकी चीज़ें लोन निकाल लेते हैं और बच्चे को जानबूझ के अंग्रेजी स्कूल में डालते हैं कि मेरा प्रतिष्ठा बढ़ जाए। पढ़ेगा क्या? ABCD पढ़ेगा ना वहाँ पे सोने का ABCD लिख के देंगे, क्या करेंगे? पर देखो मूर्खता। छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे कस्बों से पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करने वाले जो बच्चे ना, वो आगे जाते हैं। आपके बड़े स्कूल में बड़ा सुविधा देने से ना बच्चे लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं। और आप इस बात को ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा आप अपने बच्चों को सुविधा देंगे, जितना कम उसको कष्ट देंगे, उतना ही कष्ट वापस से उसका पूरा जीवन, उसका जीवन उसको वसूलेगा। और जितना उसको अभाव में रखकर अच्छे से अच्छी शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, उतना वो बलशाली बनेगा और अपने दम पर, अपने प्रभाव से वो बहुत सुंदर जीवन बना लेगा। इसीलिए माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा सुविधा ना दे, जितना उपयोग है उतना ही दे, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। कई बार माता पिता बोलते हैं, अरे हमारे बचपन में, हमारे समय में तो हम इतने गरीब थे, हमारे माता पिता इतने गरीब थे, ये सुविधा हम नहीं प्राप्त कर पाए, हम अपने बच्चों को ऐसे अभाव में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको गरीबी का जीवन जिए थे तो आप उतने समर्थ बने कि आप अच्छा कमा सको। लेकिन आप अपने बच्चे को सुविधा दोगे तो क्या होगा? बच्चा निठल्ला निकलेगा। ये देखा गया है। इसीलिए गुरुकुल सिस्टम सबसे अच्छा है। क्यों? वहाँ पे राजा का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, सारे के सारे क्या करते हैं? सबको समान मेहनत, सब झाड़ू लगाएंगे, सब पोछा लगाएंगे, सब कुकिंग करेंगे, सब गोबर का कंडा बनाएंगे, सब लकड़ी काटने जाएंगे, सब करेंगे, सबको काम लगे। क्यों? सबसे मेहनत करवाई जाती है। ये शिक्षा असली है, बाकी सब बेकार शिक्षा है। पढ़ाई लिखाई करा दिया, अब डिग्री लेके घूम रहा है पूरा संसार में। क्या मिला पढ़ाई लिखाई करा के? गड्डी गड्डी नोट दिया, गड्डी गड्डी नोट दे के स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया बच्चे को। अब तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है? वो सर्टिफिकेट लेके दुनिया में भटक रहा है, साहब नौकरी दे दो, साहब नौकरी दे दो, साहब नौकरी दे दो। क्या बनाया आपने अपने बच्चे को? ये जीवन अच्छा नहीं है। इसीलिए बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग देना चाहिए। 6 साल 7 साल का हो गया, लगाओ घर के काम में, घर की सेवा दो उसको, छोटी छोटी सेवा देना शुरू करो और धीरे धीरे बचपन से इसको जिम्मेदार बनाना शुरू करो। ये गुरुकुल ट्रेनिंग है। अभी गुरुकुल नहीं है तो माता पिता का यह फर्ज है कि माता पिता को ये करना चाहिए। नहीं, मेरा बेटा, आपका वही बेटा आपको घर से निकालेगा, आपको वृद्धाश्रम भेजेगा। इसके लिए सावधान। तो नारद मुनि बोले इनको गरीब बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इनका मद हो गया है, तो इनको गरीब बनाना चाहिए। क्योंकि साधारण सदाचार के अनुसार कम से कम पुरुषों का आधा शरीर ढका होना चाहिए और स्त्रियों का पूरा। ये साधारण सदाचार है।
सामाजिक सांसारिक सदाचार है। आजकल लोग इसका पालन नहीं करते। तो क्योंकि इन्होंने शरीर नहीं ढका था और एकदम मदोन्मत्त थे, एकदम जड़ की तरह व्यवहार कर रहे थे, इसीलिए नारद मुनि ने इनको श्राप दिया कि आप वृक्ष बन जाइए। तो जो लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं या कम पहनते हैं या शरीर प्रदर्शन के लिए कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पहनते ऐसे हैं कि हमारा शरीर अच्छे से दिखे, हालांकि कपड़ा पहनने का जो उद्देश्य है वो अलग है। कपड़ा पहनने का उद्देश्य क्या है? शरीर ढकना चाहिए ना। लेकिन कुछ लोग कपड़ा पहनते ऐसे हैं कि हमारा शरीर दिखे, ऐसे पहनते हैं, हमारा शरीर दिखे, लोग आके हम तारीफ करें, बड़ा बढ़िया शरीर बना है भाई, बॉडी वॉडी है, जिम में जाते हो। तो जो लोग ऐसा करते हैं ना, शरीर प्रदर्शन के लिए कपड़े पहनते हैं या कपड़े नहीं पहनते हैं शरीर प्रदर्शन के लिए, वो लोग अगले जन्म में पेड़ पौधे बनते हैं और भगवान उनको कृपा करते हैं कि बहुत अच्छा, आपको कपड़े बचाने का बहुत शौक है, अब आप 100 साल, 500 साल, 5000 साल, 10,000 साल, 1 लाख साल आप बिना कपड़ों के एक जगह पे धरती पे खड़े रहोगे और कपड़े बचाओगे। इसीलिए जितने भी बॉलीवुड वाले हैं ना, और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो आप कपड़ा वपड़ा पहनते नहीं, बड़ा सुंदर प्रदर्शन करते हैं, मैं इतना सुंदर हूँ, है ना, मैं इतनी सुंदरी हूँ, है ना, विश्व विजेता सुंदरी हूँ, है ना, ये सब अगले जन्म में पेड़ बनेंगे, पौधे बनेंगे, नंगे खड़े रहेंगे सालों साल, हजारों साल। आपका फ्यूचर तो फिर भी थोड़ा बहुत भक्ति करा तो मनुष्य बन जाओगे। इनको तो भक्ति का कोई और छोर मिलता नहीं है, दिन रात पाप में लगे रहते हैं, दारू पीना, मांस खाना, इसी में लगे रहते हैं और नंगे घूमते हैं। तो अगले जन्म में पेड़ पौधे बनेंगे। अब पेड़ पौधे में भी जो पेड़ पौधे पुण्यकारी होते हैं, जो लोग पुण्य करते हैं और पेड़ पौधे बनते हैं, केवल उनके ऊपर ही फल लगते हैं, फूल लगते हैं या औषधि के गुण होते हैं। जो पापी पेड़ पौधे होते हैं ना, वो जहरीले होते हैं, वो जंगलों में उगते हैं। हाँ, बहुत गहरा विज्ञान है। सनातन धर्म इतना आसान वस्तु नहीं है, बहुत गहरा विज्ञान है। इसीलिए हम डरा नहीं रहे हैं, बस सब टेंशन में आ गए, अरे प्रभु जी प्रसाद नहीं जाएगा अंदर। डरा नहीं रहे हैं, सत्य बता रहे हैं। ये सत्य है कि ऐसा मत करिए। हमें सावधान रहना चाहिए हमारे जीवन को लेके। कोई भी कार्य करो, उस कार्य का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। कपड़ा का उद्देश्य क्या है? शरीर को ढकना। जैसे मैंने बताया था, आजकल गरबा में देखो, माता जी लोग इतना खराब कपड़ा पहन के गरबा वरबा में जाती हैं, रील्स बनते हैं, फोटो निकलते हैं, यहाँ वहाँ डालते हैं। गरबा जो ओरिजिनली गरबा खेला जाता था उसमें क्या होता था? माता जी का ना चेहरा दिखता था ना पैर दिखता था, और गरबा में कोई भी पुरुष नहीं होता था, केवल कुछ माताएं होती थी, समाज की माता की चौकी होती थी, उसी के आसपास गोल गोल घूम के वो गरबा खेलती थी। इसको ओरिजिनल गरबा कहते थे। शुरुआत जो ठीक ठाक गरबा खेला जाता था, आप शायद गुजरात के कुछ हिस्सों में देख पाएंगे या राजस्थान के, ये गरबा होता है। गरबा नहीं, लड़की आ गई, लड़का आ गया, अभद्र कपड़े पहने हैं, कुछ लोग दारू पी के आ गए, कुछ लोग भांग चढ़ा के आ गए और बॉलीवुड के गाने पे गंदा गंदा दंगे नंगे गाने पे नाच रहे हैं। ये गरबा है? गरबा नहीं है वो। आप फिर वो क्या कहते हैं, जंगली लोगों का त्योहार है वो, गरबा नहीं है। तो इसीलिए बड़ा सभ्य होना चाहिए। तो नारद मुनि ने जब इनको देखा तो नारद मुनि के हृदय में करुणा आई और उन्होंने कहा कि इनको श्राप देना चाहिए। नारद मुनि ने जब इनको श्राप दिया, तो श्राप एक ऐसी वस्तु है कि कितना भी नशा हो तुरंत उतर जाता है। जैसे ही नारद मुनि ने श्राप दिया, दोनों का नशा उतर गया, दोनों नारद मुनि के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, आप तो इतने महान वैष्णव हैं, दयालु हैं, साधु हैं, अगर आप हमें श्राप देंगे पेड़ बनने का, हमारा क्या गति होगा? वो भी देवताओं के बच्चे, कुबेर देवता है, उसके बच्चे, श्राप मिला। तो नारद मुनि वाला, डोंट वरी, मैंने जो श्राप दिया वो तुम्हारे फायदे का है। क्या फायदा है? कि तुम नंद महाराज के आंगन में
तुम 2 पेड़ बनोगे, यमल अर्जुन। पहले बहुत बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन करने वालों ने बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ों को काट दिया और ऐसे जड़ मूल से काटा है कि अब दिखते भी नहीं है। पहले बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ हुआ करते थे। लेकिन क्या करें, हमको शहर चाहिए, गांव नहीं चाहिए, है ना। देखो दिल्ली की हवा जहरीली है। एक दिन का मतलब है, एक दिन सांस लेने का मतलब है 24 घंटा दिल्ली में 20 सिगरेट पीने के बराबर है। 24 घंटा सांस लेने का मतलब है 20 सिगरेट पीना दिल्ली में। मतलब आप सिगरेट नहीं पीते हो, खाली आप 24 घंटा दिल्ली में बिताए, मतलब 20 सिगरेट का आपके अंदर जो पॉल्यूशन है वो चले गया। सही बात है, नहीं है ना? ज़्यादा है, अभी बढ़ गया यार। वैकुंठपति गुरु थोड़ा पता है। प्रभु जी कभी कभी जाते हैं राधा पार्थसारथी मंदिर में भगवान का दर्शन करने। तो इतना हमने जहरीला बना दिया वातावरण को। क्यों बनाया है? क्योंकि गाड़ी चाहिए, रेलवे चाहिए, ब्रिज चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए, हवा नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, अनाज नहीं चाहिए। बताइए, ऐसी दुर्दैवी परिस्थिति हमारी हो गई है। और हम कहते हैं हम मनुष्य हैं। मनुष्य कैसे हुए बताओ? मनुष्य का मतलब होता है बुद्धिमान ना, कि मूर्ख होता है मनुष्य। लेकिन आजकल के मनुष्य मूर्खता को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्यों? पढ़ते हैं बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में, पढ़ाई करके मूर्ख बनते हैं। बच्चे रहते हैं तो बुद्धिमान होते हैं, बड़े होते हैं तो मूर्ख हो जाते हैं स्कूल कॉलेज में जाके, क्योंकि उन्हें जीवन का ज्ञान नहीं मिलता है। तो नारद मुनि ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप नंद महाराज के आंगन में 2 वृक्ष बनोगे, यमल अर्जुन। और वहाँ पे परम भगवान द्वापर के अंत में परम भगवान अपनी पूर्ण पुरुषोत्तम लीला को प्रदर्शित करेंगे और वही आके आपका उद्धार करेंगे। तो ये दोनों नंद महाराज के आंगन में वृक्ष बन गए। और वृक्ष बन गए, फिर भगवान ने देखा इन दोनों यमलार्जुन वृक्षों को। तो भगवान ने किसका स्मरण किया? नारद मुनि का, कि वो यहाँ क्यों आए ये दोनों वृक्ष? नारद मुनि की कृपा से आए। और नारद मुनि की इच्छा थी कि ये दोनों देवता के पुत्रों का उद्धार हो। ये इच्छा किसकी थी? नारद मुनि की। इसीलिए भगवान नरसिंहदेव भी आए। तो क्यों आए थे? भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भक्त की इच्छा को सत्य करने के लिए भगवान धरती पे आते हैं। भगवान को धरती पे आने का कोई जरूरत नहीं है। असुरों को मारना ऐसे ही मार देंगे, कुछ शक्तियां भेज के। किसी का उद्धार करना है, एक आध साधु को भेज देंगे, उद्धार हो जाएगा। धर्म की स्थापना करना है, एक भक्त को भेज देंगे, धर्म की स्थापना हो जाएगी। भगवान को धरती पे आने की आवश्यकता नहीं। आते क्यों हैं? अपने भक्तों के वचन को सत्य करने के लिए आते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भक्त की भाषा को, अपने भक्त के कथन को सत्य करने के लिए भगवान धरती पे प्रकट होते हैं। अपने भक्तों को प्रेम करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान असुरों के लिए नहीं आते हैं धरती पे। हवा रोक देंगे ऐसे ही मर जाएगा, क्या जरूरत है उसको मारने के लिए धरती पे आने का, अपना पावर दिखाने का? कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान भक्तों को प्रेम करने के लिए आते हैं। तो उनको स्मरण हुआ, मेरे भक्त नारद मुनि ने इनके ऊपर कृपा करने के लिए इनको मेरे पास भेजा है। इसीलिए भगवान आपके पास आ भी गए ना, तो आपको कृपा तब मिलेगी जब किसी भक्त की इच्छा हो कि आपको कृपा मिले। हाँ, इसीलिए वैष्णव अपराध बहुत गंभीर अपराध है। अगर हम वैष्णव अपराध किए, भगवान आ भी जाएंगे तो कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपराध किया है। नहीं गए थे क्या दुर्योधन के पास? शकुनी के पास नहीं गए थे? 100 कौरवों के पास नहीं गए थे? कर्ण के पास नहीं गए थे? कर्ण के साथ तो भगवान ने पर्सनल मीटिंग किया था। पर वैष्णव अपराध सब गए गर्त में। तो यदि भगवान आपके भक्तों का सम्मान करोगे, उनसे प्रेम करोगे, उनकी सेवा करोगे,
उनकी कृपा से भगवान मिलेंगे और भगवान का कृपा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं प्रभु जी आपको मालूम है ये भक्त कैसा है, कैसा भी है, तुम्हारा लुकआउट नहीं है, उनके गुरु और कृष्ण का लुकआउट है। कभी कभी हम लोग आते हैं, प्रभु जी ये भक्त ऐसा है, आपको मालूम है ये भक्त ऐसा, मैं इसके साथ ऐसा करूंगा। छोड़ दो, गुरु और कृष्ण करेंगे या जो मंदिर का मैनेजमेंट है वो करेगा, एक्शन लेगा। आप बेकार में हाथ मत डालो किसी भक्त के जीवन में। भगवान ने नारद मुनि का स्मरण किया और भगवान खेलते खेलते दोनों वृक्षों के बीच में चले गए। दोनों वृक्षों के बीच में गए और भगवान ने थोड़ा सा उखल को खींचा और दोनों विशाल वृक्ष, जैसे बड़े कोई बॉम्ब की आवाज़ होती है ना, कोई बड़ा पर्वत गिर जाता है, ऐसे बहुत जोर से तेज आवाज़ हुआ, दोनों वृक्ष गिर गए, तने शाखा सबके साथ। अब ये लॉजिक नहीं समझ में आता है। देखो अभी लॉजिकली देखोगे तो कैसे भगवान वृक्ष गिरा सकते हैं। चलो मान लो भगवान में अनंत पावर है, रस्सी में किधर पावर है? एक रस्सी 2 पेड़ को खींच सकती है क्या? और अगर रस्सी में भी पावर आ गया, वो उखल, पत्थर का उखल, वो इतने बड़े यमला जो वृक्ष को खींच सकता है क्या? लॉजिकली फिट नहीं होगा। भगवान की कृपा है। भगवान तिनके को भी सम्राट बना सकते हैं और सम्राट को भी दीनहीन बना सकते हैं। भगवान की शक्ति है। तो भगवान ने उखल से दोनों वृक्षों को गिरा दिया और जब दोनों वृक्षों को गिराया तो उसमें से 2 महान पुरुष प्रकट हुए जो बहुत तेजस्वी थे और उनके प्रकट होने से पूरा जो वातावरण है प्रकाशित हो गया। और पूरा वातावरण जो प्रकाशित हो गया उनके प्रकट होने से, फिर वो प्रकट हुए और उन्होंने भगवान को बोलना शुरू किया। तो मैं डायरेक्ट इसमें से पढ़ रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने जो अनुवाद किया है कृष्णा बुक का। तो कहते हैं, हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि यह दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट होती है। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदि दाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु हैं जो सर्वव्यापी हैं तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्यकाल हैं। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रजस तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारियों में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और भली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के निदेशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुण को नहीं समझ पाता है, क्योंकि वे सृष्टि के उत्पत्ति से पहले विद्यमान थे। अतः आप परम ब्रह्म कहलाते हैं जो अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण महिमा मंडित हैं। तो ये देवताओं ने भगवान को प्रार्थना की, और भी प्रार्थना है, हम प्रार्थना को पढ़ेंगे। प्रार्थना को पढ़ने से हमारा चिंतन होगा भगवान के चरणों में। हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीरी में अंतर होता है, किंतु आप अपने मूल्य आध्यात्मिक शरीर में ही प्रकट होते रहते हैं। अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता है। संसार के जितने भी लोग हैं उनका शरीर अलग है और वो अलग है, वो आत्मा है और उनका शरीर जो है वो पंच महाभूत से बना है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है और षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, तो उनका कभी भी शरीर और आत्मा अलग नहीं होता है ना। जैसे जो भगवान को नहीं जानते हैं वो कभी कभी गीता की कमेंट्री में कहते हैं कि भगवान अलग है और उनकी आत्मा अलग है, पर भगवान और आत्मा में अंतर नहीं है। भगवान जो है वो सच्चिदानंद है, ठीक है। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं।
आप परम भगवान जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, हे भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी, शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं और इसी तरह श्री ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं और यह उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपकी दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहें। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहें और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहें और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहें। तो ये प्रार्थना जो है वो देवताओं के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव ने कहा और उन्होंने भगवान को प्रार्थना की। उसके बाद भगवान की परिक्रमा की और उसके बाद चले गए। फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप दोनों नारद मुनि की कृपा से यहाँ पर आए और नारद मुनि के वचनों को सत्य करने के लिए मैंने आप दोनों का उद्धार किया हूँ। अभी आप दोनों कलमश से मुक्त हो और अब आप यहाँ से जाओगे स्वर्ग में अपने पिता के पास और इसी जीवन में आप वहाँ से शुद्ध होकर भगवत धाम चले जाओगे। तो ये भगवान ने आए आशीर्वाद दिया नलकुबर मणिग्रीव को। उसके बाद जब इतना बड़ा विशाल पेड़ गिर गया तो बहुत सारी जो गोपियाँ हैं, यशोदा मैया हैं, सब दौड़ के आए और भगवान को ढूंढने लगे। वहाँ पे खड़े ग्वाल बाल को पूछे पेड़ कैसे गिरा? तो बच्चे लोग बोले ये कृष्ण गिरा है तुम्हारा लाला। अरे लाला कैसे गिरा सकता है? नहीं, तुम्हारा लाला ही गिराया, तुम्हारा लाला गिराया। फिर उसमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उन पुरुषों ने भगवान को लाला को प्रणाम किया, उनका परिक्रमा किया और फिर चले गए। ऐसे थोड़ी होता है। तो कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। फिर भगवान, क्योंकि इतना विशाल पेड़ था तो भगवान छुप गए थे, दिख नहीं रहे थे। तो फिर भगवान को गोपियों ने, यशोदा मैया ने, सब लोगों ने क्या किया, घी का दीपक जो दिवाली के दिन लगाया था वो घी का दीपक लेके भगवान को ढूंढने लगे। और फिर भगवान जब मिल गए तो क्योंकि रात्रि का समय हो गया था इसीलिए भगवान के एक एक अंग के ऊपर घी का दीपक लगा के देख रहे थे कि भगवान को कहीं चोट तो नहीं लगी है। इसीलिए दामोदर महीने में भगवान के शरीर के ऊपर जो है घी का दीपक दिखाया जाता है, क्योंकि गोपियों ने दिखाया था और यशोदा मैया ने दिखाया था। ठीक है। और फिर ये नलकुबर और मणिग्रीव जो ये जो कथा कर रहे हैं, ये कथा गोलोक वृंदावन में नंद महाराज को सुना रहे थे। फिर नंद महाराज ने कहा अच्छा ये बताओ, ये दोनों देवता का उद्धार हुआ, ये गए कहाँ? अभी ये लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? तो नलकुबर मणिग्रीव ने कहा ये जो दोनों देवता हैं, जो कथा जो जिनका उद्धार हो गया और वो दोनों गोलोक वृंदावन में गए, वो दोनों हम ही हैं। ये हमारी कथा है। तो ये कथा जो है शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस अध्याय में सुना रहे। ठीक है, तो यही रोकता हूँ, कथा बहुत लंबी हो गई है और भी बहुत है इसमें बोलना, लेकिन ठीक है, क्योंकि सिद्धांत भी बताना चाहिए साथ में। सिद्धांत नहीं बताएंगे तो कथा से क्या सीखे पता नहीं चलता है। ठीक है, तो मैं यही रोकता हूँ, किसी का प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण। ये देखो, ये भी वैष्णव कथा सुनने के लिए घूम रहे हैं। हाँ, धनतेरस क्यों मनाया जाता है? धनतेरस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो आज के दिन जो धन के देवता हैं भगवान धनवंतरी, वो आज के दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। तो इसीलिए जो धनतेरस है वो आज के दिन मनाया जाता है। जैसे नित्यानंद त्रयोदशी, तो नित्यानंद त्रयोदशी मतलब कि भगवान नित्यानंद प्रभु त्रयोदशी के दिन प्रकट हुए थे। गौर पूर्णिमा, तो गौर पूर्णिमा मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए थे। राइट, वैसे ही जो तेरस होता है उस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन करते समय अमृत का कलश लेकर बाहर आए थे आज के दिन।
ठीक है। और भगवान धन्वंतरी ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो सारे औषधि गुणों से पूरी तो हो जाएगा, उसको रोग दोष ये सब नहीं लगेगा। ठीक है। तो यदि आप बीमार पड़ो तो ज़्यादा जप किया करो। ठीक है। हाँ, और कुछ प्रश्न? ऑनलाइन एक प्रश्न ऑनलाइन ले लेंगे, कुछ भक्त पूछना चाहते हैं तो। अब ये मत पूछना दिवाली कौन से दिन है। कुछ भक्त सुबह से बैठा दिवाली कौन से दिन है। अरे भाई वैष्णव कैलेंडर डाउनलोड करो, देख लो। प्रभु जी कुछ लोग 31 को मना रहे, कुछ लोग 1 को मना रहे। ठीक है, दोनों मनाओ आप। आपको डबल धमाका, डबल बेनिफिट। ठीक है, दोनों दिन मनाओ। हाँ, 31 को पटाखा फोड़ो और 1 को सबको मिठाई खिलाओ। ठीक है। हालांकि हम पटाखा फोड़ने का नसीहत नहीं देंगे, बारूद होता है वो, आपको चोट भी लग सकती है। ठीक है। और कोई? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।